लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन बैलेंसिंग की बेसिक्स की थी और एक दो इक्वेशंस को हमने बैलेंस किया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन डी जो न्यूमेरिकल सेक्शन है क्लास 9 की केमिस्ट्री में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बैलेंसिंग, ये 5 इक्वेशन अभी सॉल्व करते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सारी इक्वेशंस को कॉपी कर लिया है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये वाली इक्वेशन को लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन है KNO3 gives KNO2 + O2। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जितने भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं, अब सपोज़ यहाँ पर ये चीज़ रिएक्टेंट साइड है और ये चीज़ प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि ये रिएक्टेंट साइड आ गई और ये प्रोडक्ट है। जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड पे होंगे। यहाँ पर पोटेशियम दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। सबकी क्वांटिटीज़ मेंशन कर देते हैं। पोटेशियम यहाँ पर कितना है, यहाँ पोटेशियम के साथ कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 है। तो एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। इसी तरह यहाँ पर एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है और टोटल कितने ऑक्सीजन है। अगर प्रोडक्ट साइड पे देखें तो 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। अब सारी चीज़ें हमारे पास बैलेंस्ड हैं, पोटेशियम भी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें कोई ना कोई कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। सही। तो कोफिशिएंट हम क्या करते हैं, जहाँ पर कम होता है वहाँ पर ऐड करते हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर 1 ऐड कर देती हूँ तो 1 ऐड करने से 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे, और 1 अगर मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 3 ही ऑक्सीजन रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगाना शुरू करेंगे। सही। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो ये वाला जो 2 मैंने कोफिशिएंट लगाया है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 पोटेशियम था तो 2 1 ज़ा 2, अब 2 पोटेशियम हो जाएगा। इसी तरह 1 नाइट्रोजन तो था, तो अब क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था तो 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। सही। इसको कट करके मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर हो गए 2 पोटेशियम, 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अगर कमी है, यहाँ पर 1 पोटेशियम है, यहाँ पर 2 पोटेशियम है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये चीज़ भी बैलेंस हो जाएगी। फर्दर हम बाकी सबको भी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ 2 कोफिशिएंट। 2 लगाने से क्या होगा, पोटेशियम भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, प्लस ये वाला 2, तो कितना हो गया, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए प्रोडक्ट साइड पर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब बैलेंस हो गई हैं। जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये चीज़ हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई। सही। अब एक काम करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं ये चीज़। अगली इक्वेशन, इसमें भी सिमिलरली यही चीज़ करनी है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, ये साइड रिएक्टेंट साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट साइड है। इसमें किस तरह से होगा, जो एलिमेंट्स गिवन है उन सब एलिमेंट्स को मेंशन कर देंगे। यहाँ पर कैल्शियम हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड पे कैल्शियम 1 है। ठीक। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर है, यानी ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। सही। और सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन भी इस ब्रैकेट में है, तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 हाइड्रोजन इधर, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये सब यहाँ पर लिख देते हैं। तो टोटल 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए। सही। अच्छा, अब यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन में एक कम है यहाँ पर, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो पहले ऑक्सीजन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 1 ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 लगा देते हैं कोफिशिएंट। अब ये 2 इस पूरे H2O के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए और टोटल 2 ऑक्सीजन हो गए। सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड आ गई। इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको। अच्छा, अब अगली इक्वेशन क्या है
अगली इक्वेशन है पार्ट डी, सही। ये है NaHCO3 gives Na2CO3 plus H2O plus CO2, सही। इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, जो ये साइड है वो रिएक्टेंट साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड पे सोडियम दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे भी सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। सबकी क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं। सोडियम 1, हाइड्रोजन भी 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है। और यहाँ पर टोटल देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन और कार्बन को अभी गिन के लिख लेते हैं। पहले सोडियम लिख लेते हैं, 1 है, ठीक। अच्छा, अब कार्बन टोटल कितने हैं? एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर, यानी कि टोटल 2 कार्बन है, सही। अच्छा, इसी तरह ऑक्सीजन को गिन लेते हैं। 3 ऑक्सीजन इधर है, एक इधर है, 4 और 2 इधर हैं, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 इधर लिख लिया। और हाइड्रोजन टोटल 2 है। अब जो चीज़ बैलेंस नहीं है पहले उसको कर लेते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन को पहले कर लेते हैं, सही। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सोडियम भी 2 हो गया, कार्बन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया, सही। अब यहाँ पर अच्छा सॉरी, यहाँ पर सोडियम 1 नहीं 2 है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, सही। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। बस ये इक्वेशन इसी तरह से बैलेंस होगी। बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी, देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी लेकिन इतनी थी नहीं। ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरी इक्वेशन, और इसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन दी हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सही। इसमें भी सेम इसी तरह से होगा। हम पहले लिख लेते हैं, ये साइड रिएक्टेंट साइड है और दूसरी साइड प्रोडक्ट साइड है। जो जो चीज़ें दी हुई हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है और ऑक्सीजन है। टोटल 1 कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर, तो टोटल 3 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, सही। अगर इसको हमने करना है बैलेंस तो क्या करेंगे? जहाँ पर कम होता है हम वहाँ पर कोफिशिएंट लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन 2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, सही। अब इस कार्बन को बैलेंस करना है तो अगर मैं इधर 2 लगा देती हूँ तो ये कार्बन भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन टोटल कितने हो जाएंगे? 2 इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा, और 2 टोटल इतने ऐड करेंगे तो 4 ऑक्सीजन इस साइड पे हो जाएंगे। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं।